अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हमें आज की वीडियो। और हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप किसी भी अगर फील्ड में हैं तो आपको ये मस्ट पढ़ाई जाएंगी। मेजर और माइनर हर तरह से ये हर फील्ड में काम आती हैं। बिकॉज़ कम्युनिकेशन क्या, जब तक हमें अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना आता, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो हमारा पढ़ने का या कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कम्युनिकेशन की। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, उसका बताऊंगी उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, टू कन्वे थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा टू द डिज़ायर्ड ऑडियंस। ठीक है, हम अपने थॉट्स फीलिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं हम अपनी ऑडियंस के सामने। अब मैं हूँ, मेरे थॉट्स फीलिंग्स जो भी हैं, मेरा वे क्या है, मैं कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ कर रही हूँ, कौन से जेस्चर्स यूज़ कर रही हूँ अपना मैसेज, अपनी फीलिंग्स कन्वे करने के लिए, वो होता है कम्युनिकेशन का मतलब। There is no fixed way in which this can be achieved. One can put across one's thoughts by talking or speaking, listening, as well as by writing and even through appropriate body language. मतलब इसका कोई भी फिक्स जो है वो नहीं होता वे। हम इसको टॉकिंग के ज़रिए, स्पीकिंग, लिसनिंग, टॉकिंग और स्पीकिंग इसमें और लिसनिंग में एज वेल एज़ राइटिंग में, और हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी इसको अचीव कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली वन कैन अंडरस्टैंड अ मैसेज थ्रू लिसनिंग, रीडिंग और merely ऑब्जर्विंग। कि हम क्या होता है कि एक बंदा जो है हमारा मैसेज जो अंडरस्टैंड कर लेता है कैसे, अगर वो सुन रहा है हमें, और सिंपली वो अगर हमारा कोई नोट वगैरह उसके पास है रिटन मटेरियल में, तो वो रीडिंग के थ्रू हमें जज कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। The following sections introduce the four major formal communicative skills. अब इसमें LSRW ये इसका है, ठीक है। इसमें आते हैं लिसनिंग, L मीन्स लिसनिंग, S मीन स्पीकिंग, R मीन रीडिंग एंड W मीन्स राइटिंग। तो हम इनको इसकी थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना। लिसनिंग इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एन ऑरल मैसेज। लिसनिंग क्या है, हम कम्युनिकेशन में, अब मेरे सामने कोई इंसान है तो मैं उसको सुन रही हूँ, तो ये किसमें, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है कि मेरी जो एबिलिटी है वो कितनी है कि मैं ऑरल मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दूँ। मैं कैसे अगला बंदा, मैं सुन रही हूँ, ठीक है, अगला बंदा बोल रहा है तो वो उसका कम्युनिकेशन करने का, मेरे साथ कम्युनिकेशन करने का क्या वे है, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। द लिसनर इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही शी हैज़ हर्ड। द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली एंड assimilate द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। वही बात जो मैंने पहले बताई कि मैं कैसे, अगला बंदा जो है वो बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ और मैं उसको इफ़ेक्टिवली उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। Listening is also a mode of communicating one's attitude. This is done through the listener's response to the message, which can indicate interest, empathy, boredom, etc. कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी कि अगले बंदे का मैसेज मुझे बोर तो नहीं कर रहा, क्या मैं मतलब इंटरेस्ट पैदा हो रहा है या नहीं। बहुत कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अपनी बात को, एक बोर सी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगला बंदा बोर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बहुत उसको बोर वे में मतलब कर देते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते। Various business activities such as interviews, group discussions, meetings, etc. demand effective listening skills. अब हर जगह हम जहाँ भी जाएंगे, wherever you go, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो आप में क्या होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और उन कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, लिसनिंग स्किल, कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप सुने, गौर से सुने जो आपको अगला बंदा आपसे बात कर रहा है, ठीक है।
इन फैक्ट लिसनिंग कंप्रहेंशन इज़ अ टफ टास्क, ये बहुत ही टफ टास्क है विच इन्वॉल्व्स कंप्रहेंशन ऑफ द एक्सप्लिसिट एज वेल एज द इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ द डिलीवर्ड मैसेज। आपको बहुत फोकस करके उस इंसान पे, टफ टास्क बहुत ज़्यादा ये इस मीनिंग में नहीं, बल्कि इसमें कि आपको सिर्फ अपना फोकस बिल्कुल उस बंदे पे करना चाहिए जिसको आप सुन रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको उसके फोकस करके सुनना चाहिए कि ताकि आप जवाब देने से या उसको अगर आपको क्वेश्चन करना हो उस बंदे से तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। Apart from this, listening comprehension also includes certain sub skills such as skimming, scanning, speech recording। अच्छा, अब इसमें skimming and scanning का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर बस इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकिंग। इफेक्टिव स्पीकिंग इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड स्किल इन प्रोफेशनल एज वेल एज सोशल स्फीयर्स। अच्छा, प्रोफेशनल और सोशल स्फीयर्स में जो हमारे पास स्पीकिंग जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल है। अब हमें बोलना, हमें जैसे सुनना अच्छे तरीके से आना चाहिए वैसे बोलना भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए इफ़ेक्टिवली। It involves the ability to express one's message effectively to the audience through spoken words। अब spoken words के थ्रू हम ऑडियंस को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। मैसेजेस कैन बी डिलीवर्ड फेस टू फेस और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब कैसे है, अगर मैं किसी के सामने फेस टू फेस बैठी हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो वो उसमें मेरी स्पीकिंग वे, मेरा सब कुछ जेस्चर्स वगैरह वो भी इसमें इंक्लूड तो हो ही जाता है, लेकिन वो अलग है तो वो सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब मैं आपको ये थ्रू सोशल मीडिया में जो भी, तो इस तरह से ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। दिस स्किल इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा। स्पीकिंग कैन बी फर्दर एडेड विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। देखा, वही बात आ गई, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है रीडिंग। Reading is a complex skill to inculcate as it requires decoding and comprehending the written message। Reading जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि हमें बहुत फोकस करके, जैसे हमें इस सब में फोकस तो ज़रूरी हर चीज़ में होता है, लिसनिंग हो चाहे स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, तो हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें वो अच्छे से फोकस करके पढ़ना होगा इन ऑर्डर टू कम्प्रहेंड द कंटेंट एंड लैंग्वेज पैटर्न ऑफ द रिटन टेक्स्ट। के रिटन टेक्स्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, क्या इंग्लिश और उर्दू वट एवर। द रीडर हैज़ टू डेवलप डिफरेंट स्किल्स सच एज वोकैबुलरी, फास्ट रीडिंग, वेयर एज इंटेंसिव रीडिंग इंक्लूड्स थ्रू रीडिंग एंड इन्फ्रेंशियल स्किल्स। कि जो रीडर है उसको मतलब उसमें फ़ास्ट रीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, उसको शौक़ हो पढ़ने का ताकि वो अच्छे से कंप्रहेंड कर सके हर चीज़ को। फोर्थ है हमारे पास राइटिंग। रिटन कम्युनिकेशन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स। अब रिटन मटेरियल हमारे पास कुछ होगा, डेफिनेटली हमारे पास कुछ पढ़ा होता है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे उसको अपने स्पोकन वर्ड्स के, अपने वर्ड्स के थ्रू ही उसको पढ़ते हैं ना रिटन मटेरियल को। व्हेन यू पुट अ ग्राफिक एलिमेंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर इट बिकम्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। सिंपल है कि हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट पड़ा है। हम इजी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास अगर हमारे सामने कोई इमेज है, ठीक है, हमने कोई व्यू देखा है, मरी गए हैं या कहीं भी, तो हम उसको अपने रिटन वर्ड्स में लिख देते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो वो क्या बन जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट। इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू राइट डॉक्यूमेंट्स सच एज रिपोर्ट्स, लेटर्स, मेमोज एंड ईमेल्स। अच्छा जी, आगे है रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑरल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांसैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास, देखें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं वो मेरा परमानेंट नहीं है, वो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आप लोग सुनेंगे तो अब कुछ अर्से बाद शायद वो भूल जाएं कुछ भी और उसमें अमेंडमेंट्स जो भी हो सकती हैं, लेकिन जो रिटन मटेरियल है उसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती बिकॉज वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होगा, आपके पास लिखा गया है जो वो लिखा गया है। इट कैन बी रेफर टू एट एनी टाइम। द स्किल ऑफ राइटिंग कम्स थ्रू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो जो
हमारी राइटिंग स्किल्स हैं वो हम कैसे प्रैक्टिस से उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग आउट वंस एक्सपीरियंसेस। हम इस इधर अब ये बताया गया कि हम इसको कैसे राइटिंग स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा रीडिंग करके, हम जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, उतनी ज़्यादा हम अच्छे राइटर बन सकेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आता है अब Professionally, it is difficult to survive without writing skills because most electronic communication such as emails or slides for a presentation carry written material. Okay, for effective writing, one must write, rewrite and finally learn to edit. कि अगर कोई इंसान इफ़ेक्टिव राइटिंग करना चाहता है, जो राइटर्स होते हैं उनको क्या वो करते हैं, वो लिखते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं और फिर जाके उसको एडिट करते हैं। ये नहीं कि सिंपल एक लाइन लिखी, ठीक है, उसको पब्लिश कर दिया, नॉट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनने पड़ेंगे, ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। There are certain features which are essential for effective or productive communication. Among other factors, feedback plays a prominent role in effective communication as it helps to ensure that the message is communicated properly and is understood by the receiver. ठीक है, कि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वही कि अगर आपने कोई मैसेज कन्वे किया है तो आपको ये भी करना चाहिए, ये भी इंश्योर उसको श्योर आपको होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से तरीके से कम्युनिकेट हो गया है और रिसीवर ने उसको समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ क्लैरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज टू बी कन्वेड। अच्छा, जो मैसेज आप भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द कम्युनिकेटर मस्ट नो द मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज ही शी वांट्स टू अचीव। जो कम्युनिकेटर होता है उसको अपने जो पर्पस होता है, अपने मैसेज का पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि वो क्या अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट थर्ड है द लैंग्वेज चूजन शुड बी नन टू बोथ द पार्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चाइनीज़ है और दूसरा पाकिस्तानी है और चाइनीज़ अपनी चाइनीज़ में बात कर रहा है और पाकिस्तानी उर्दू और इंग्लिश वट जो भी वो यूज़ कर रहा है और उनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो वो कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। उनको जब एक दूसरे की समझ ही नहीं आ रही, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो लैंग्वेज वो चूज़ करनी चाहिए जो दोनों पार्टीज़ को, अगर चाइनीज़ है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए और अगर पाकिस्तानी है तो उसको भी अच्छे से, मतलब इंग्लिश में दोनों बात करें या चाइनीज़ में, जो भी है, दोनों को लैंग्वेज दोनों की सेम होनी चाहिए। एन अप्रोप्रिएट मीडियम शुड बी चूजन टू कन्वे द मैसेज प्रॉपरली। सिमिलरली अब देखें, मीडियम भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत अच्छा, जहाँ पे उनको कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह या कुछ भी वो ना हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है देयर शुड बी अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द मैसेज। अच्छा, मैसेज का फीडबैक जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में तो आप सब लोग अवेयर होंगे कि फॉर्मल क्या होता है कि हम जब किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं या अपने सीनियर से, जैसे टीचर्स वगैरह हो गए या कुछ भी, तो हम बहुत फॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल हमारे कोलीग्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स, जिनसे हम फ्रैंकली बात कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टोन में। लेट्स एक्सप्लेन इट। Communication can be both formal and informal. The formality or informality communication depends on one's relationship with the sender or receiver. जो communication होती है वो formal भी हो सकती है, informal भी हो सकती है। ये नहीं कि just formal हो या just informal, वो दोनों होती हैं, ठीक है। लेकिन ये किस पे बेस करती है कि sender और receiver का relationship क्या है एक दूसरे के साथ। When we meet a person socially for the first time, we are very formal. Similarly, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जब किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा जो होता है वो हम बहुत फॉर्मल वे में बात करते हैं। द वे वी एड्रेस हिम हर, अगर हमारे साथ हम उसको कैसे एड्रेस करते हैं, आप कह के, ठीक है। द वर्ड्स वी यूज़, हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, द टोन एक्सेट्रा, ठीक है। हमारी टोन बहुत फॉर्मल होती है, ये नहीं कि हम बहुत ही फ्रैंक लहजे में या ऐसे
पहली दफ़ा तो हम ऐसे बात नहीं ना कर सकते। ग्रेजुअली एज वी बिकम फ्रेंडली वी स्टार्ट गेटिंग फेमिलियर, यूज स्लैंग्स, एड्रेस ईच अदर इनफॉर्मली एंड डू नॉट रियली बॉदर अबाउट द टोन। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रेंडली जैसे जैसे होते जाते हैं, हम फ्रैंकली बात करते हैं अगले बंदे से, कि हम स्लैंग्स यूज़ कर लेते हैं, हम इनफॉर्मली बात करते हैं, और हम बिल्कुल भी टोन के बारे में बॉदर नहीं करते कि हमारी टोन कैसी है, मतलब हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना। सो इट कैन बी डिड्यूस दैट वन इज़ मोर अलर्ट ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन बट रिलेटिवली केयर फ्री ड्यूरिंग इनफॉर्मल और कैजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखें, जब हमारी फॉर्मल होगी तो हम, ज़ाहिरी बात है, हम उसके बारे में अलर्ट होके हम बात कर रहे होंगे फॉर्मल वे में। लेकिन जब हम इनफॉर्मल होंगे तो केयर फ्री, हम किसी चीज़ के बारे में फ़िक्र नहीं करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी टोन क्या है, हमारा स्लैंग वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द सेम इज़ एप्लीकेबल टू कम्युनिकेशन विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब भी हमारा जो होगा व्हेन वर्किंग डायरेक्टली फॉर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, हम तब फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन डिस्कसिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज विद एम्प्लॉयज़ अगेन द कम्युनिकेशन विल बी फॉर्मल। जब हम ऑफिस में बिजनेस डील्स जब भी करते हैं, तो हम उसमें हमारी जो ऑब्वियसली हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल होगी। इट विल बी फॉर्मल व्हेन यू आस्क योर बॉस फॉर लीव। हमने लीव लेना चाह रहे हैं अपने बॉस से, तो हमारी जो है वो हम फॉर्मल वे में अपनी बहुत स्टेटमेंट जो भी लिखेंगे। हाउएवर if you are with your colleagues and are sharing impressions of the latest cricket match you have seen, you will be informal in your approach। लेकिन अगर हम अपने कलीग के साथ हैं और उसको किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो कलीग्स के साथ तो हम इनफॉर्मल वे में बात करेंगे ना। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोड्स आर इक्वली important and the mode used is decided by the relationship, purpose and occasion। इन दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है, लेकिन देखा ये जाता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारे ओकेजन क्या है। वेन एवर देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन डिसाइडिंग बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल communication should be preferred as it doesn't involve the risk of offending the opponent। कि जब भी रिस्क हो किसी चीज़ में, तो हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिसाइड करने में कि क्या यूज़ करना चाहिए, तो हमें फॉर्मल को हमें ज़्यादा देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज ताकि ओपोनेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मीट कॉलीग्स इन द रिलेटिवली इनफॉर्मल एटमोसफेयर ऑफ अ cafeteria and have to strike up a polite conversation, being formal is the best approach till you are more comfortable। कि हम तब तक इनफॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि अगला बंदा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। समटाइम्स इट इज़ अज्यूम दैट रिटन कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज फॉर्मल विच इज़ नॉट ट्रू। लेकिन समटाइम्स ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल होती है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। बिकॉज हम अगर कंप्लेन लेटर, फॉर एग्जाम्पल, if you are writing a complaint letter to the electricity board about frequent power cuts in your neighborhood, you will be formal। अगर हमने कंप्लेंट करनी है तो हम फॉर्मल वे में करेंगे। लेकिन however if you leave a note for your spouse saying that you may be late for certain reason, you will be informal। अगर हमने अपनी स्पाउस को रिटन नोट लिखना है तो हम इनफॉर्मल वे में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस में, इसमें ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आ जाती हैं। ऑरल मीन्स बोलना, और रिटन फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, एनी कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वली इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, ऑरल एंड रिटन। द रिटन मोड हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ओवर द ऑरल मोड। अब जैसे रिटन और ऑरल में इसमें अब डिफरेंस आ गया है कि एज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू सेंड लेंथी मैसेजेस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी शेयर्ड ऑरली। अच्छा, रिटन मटेरियल को ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस हैं, बिकॉज अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से किसी को सेंड करनी है या लेंथी मैसेज, तो वो हम रिटन मटेरियल में ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकेंगे। सेकेंड, इन रिटन कम्युनिकेशन द रिस्पॉन्स कैन बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज द मीडियम गिव्स एम्पल टाइम टू द रिसीवर टू एनालाइज द मैसेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अब रिटन मटेरियल में क्या होगा कि हम अपना रिस्पॉन्स बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर किया होगा और हमने हर इन्फॉर्मेशन उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी होगी।
रिटन मैसेज कैन ऑल्सो बी सप्लीमेंटेड विद विजुअल एड्स सच एज चार्ट्स एंड टेबल्स। जो रिटन मैसेज में हम उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके चार्ट से टेबल्स वगैरह बना के जिसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो हम उस वे में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। जो रिटन कम्युनिकेशन हैज़ सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं साथ साथ ऑपोजिट वे में। तो इसका क्या है, इट टेक्स लॉन्गर टू ड्राफ्ट एंड कन्वे अ रिटन रिप्लाई, सो इट विल नॉट वर्क इन प्लेसेस वेयर टाइम इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और रिटन मटेरियल में राइट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करता है, तो हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो हमारे पास फिर हमारा इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाएंगे। इवन व्हेन डिस्कसिंग एन अर्जेंट बिजनेस डील, अगर हमें कोई अर्जेंट बिजनेस डील करनी है तो तब हमें फिर ओरल वेज यूज़ करने पड़ेंगे। Second, in a negotiation like interaction which required a lot of exchanges between two parties, written communication can take a long time. तो written communication बहुत long time लेगा तो हमें इसलिए फिर oral ways use करने पड़ेंगे. The other disadvantage is that it cannot be supplemented with non-verbal gestures and postures. कि हमें अगर विच आर समटाइम्स इसेंशियल फॉर अ मैसेज टू प्रॉपरली इंटरप्रेटेड, अगर हम किसी को ओरल वे में कोई स्पीच दे रहे हैं तो हम प्रॉपर जेस्चर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, तो वो रिटन मटेरियल में तो हम शो नहीं कर सकते। विदाउट पर्सनल टच रिटन कम्युनिकेशन कैन सीम वेरी कर्ट एंड स्ट्रेट, समटाइम्स मेकिंग अ सिंपल रिक्वेस्ट साउंड लाइक एन ऑर्डर। जो रिटन कम्युनिकेशन होती है ना वो एक स्ट्रेट होती है, अगर सिंपल मैसेज भी लिखा है ना तो शायद अगला बंदा ये समझे कि ये ऑर्डर दे रहा है, वो ऐसे साउंड करती है। अब इधर है इसमें ओरल और रिटन फॉर्म्स के डिफरेंट हैं, मैं आपको बताती हूँ। सम फॉर्म्स ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। फॉर्म्स ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ओरल फॉर्म्स में क्या होंगी, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, डिक्टेशन, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ओके। एंड रिटन फॉर्म में होगा मेमोज, लेटर्स, ईमेल, फैक्सेस, नोट्स और सर्कुलर्स, न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स और रिसर्च पेपर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल क्या होता है, अंदर, एंड एक्सटर्नल बाहर, ठीक है। कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है हेल्प्स इन अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइदर एट द मैक्रो और एट द माइक्रो लेवल। कि जो हम इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स हो, जो उसके गोल्स हैं और वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है हर माइक्रो, छोटे और बड़े लेवल पे, ओके। और इट इज़ ओनली थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि वो इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है जो सुपीरियर जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं और वो कन्वे कर देते हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो उनके मातहत होते हैं। टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ बिजनेस, अ गुड रिलेशनशिप विद अदर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मस्ट। कि अगर हमें बाउंड्रीज बिजनेस को, अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपैंड करना है, हम अपने बिजनेस को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या है, तो हमें रिलेशनशिप रखनी चाहिए किससे, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से। This requires a sound communication strategy or all official, technical or professional communication with people outside the organization is known as external communication. अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो वो इंटरनल होगी और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होगी, किसी तंजीम के बाहर अगर हम ये कर रहे हैं अपने रिलेशंस या कुछ भी तो वो हमारे एक्सटर्नल होंगे। This mode is equally important as it helps in achieving an organization's goal by coordinating with external agencies. External communication refers to interaction with shareholders, regulators, vendors, service companies, customer and the general public. The process of auditing, इन सब में ये include होगा। तो ये था सारा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अब इसके और मेन पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स और इसके और भी मेन पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए ये आज का हमारा टॉपिक था।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर फील्ड में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।